हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी आप मेरा लेक्चर देख रहे हो, मैं एमडी इमरान रज़ा GAHK गुड लक क्लासेस से आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपके सभी के सामने लेक्चर्स लेके आऊँगा, मैंने ऑफलाइन बच्चों से अपने डिस्कशन किया। पता चला मुझे कि वहाँ उनको केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो मैंने केमिस्ट्री सब्जेक्ट चूज़ किया है। और आज से क्लास 10th CBSE बोर्ड के केमिस्ट्री के लेक्चर्स अपलोड होना स्टार्ट हो रहे हैं और ये फ्रिक्वेंटली स्टार्ट होंगे। और इनके साथ ही साथ आपको पैरेलली मैथमेटिक्स के लेक्चर्स, फिजिक्स के लेक्चर्स, बायोलॉजी के लेक्चर्स कंटिन्यू मिलते रहेंगे। लॉकडाउन का समय चल रहा है, आप वीडियोस का फ़ायदा लें, घर पे बैठ के एजुकेशन लें, बाहर ना निकलें, स्टे एट होम, सेफ एट होम। अगर आप घर पे रहेंगे लॉकडाउन के समय में, आप सेफ रहेंगे और आपका सेफ होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए इन कुछ बातों के साथ स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि केमिस्ट्री क्या एक पूरा का पूरा सब्जेक्ट है? केमिस्ट्री क्या हमें सब कुछ सिखा देगा? क्या केमिस्ट्री से हम सब कुछ सीख जाएंगे? प्यारे बच्चों, केमिस्ट्री एक पेड़ की बहुत छोटी शाखा है। बहुत सारे लोगों को बहुत बड़ी शाखा लगती है, उनको इंफॉर्मेशन होती नहीं है, उन्हें केमिस्ट्री बहुत हार्ड लगती है। बट बिलीव मी, केमिस्ट्री इज वन ऑफ द बेस्ट सब्जेक्ट if you try, if you give time, if you spend your time on chemistry, then chemistry is one of the perfect subject, one of the best subject in the world। और अगर आप समय नहीं देंगे तो ये जान लीजिए कि केमिस्ट्री आपको रुलाने के लिए भी रुलाने की भी क्षमता रखती है। तो बी केयरफुल केमिस्ट्री से। आपको मैं डरा नहीं रहा हूँ, आपको मैं समझा रहा हूँ। केमिस्ट्री आती है तो फिर बहुत आती है, बहुत मज़ा आता है, और केमिस्ट्री नहीं आती है फिर बहुत प्रॉब्लम्स होती है। बहुत छोटी छोटी इंफॉर्मेशन आपको दे के आपके बेस को पूरी तरीके से क्लियर करने की कोशिश करूंगा। आपको जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जितनी भी समस्याएं होती हैं, उन सब समस्याओं का निदान करने की पूरी तरीके से मैं कोशिश करूंगा। और मैं आपके सामने जानकारी रख दूं कि मैं केमिस्ट्री कहां से स्टार्ट करना चाह रहा हूं। तो केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले मैं उस पेड़ को पढ़ना चाह रहा हूं जिसकी शाखा का नाम है केमिस्ट्री। ओके, सो लेट्स स्टार्ट साइंस। SCIENCE, साइंस। साइंस विच इज नोन एज विज्ञान, जिसे लोग विज्ञान कहते हैं। साइंस। अब आप बहुत जानने के लिए उतावले होंगे, जानना ये चाह रहे होंगे कि एक्चुअली साइंस किस का जन्म कहां से हुआ है, ओरिजिन क्या है साइंस का। तो प्यारे बच्चों, ये जो साइंस टर्म है, द टर्म साइंस इज, जो साइंस का ये छोटा सा सब्जेक्ट है, द टर्म साइंस, ये आया है साइंसिया से। कहां से? साइंसिया से। नोट रखेंगे दिमाग में, साइंस शब्द की उत्पत्ति साइंसिया से हुई है। साइंस शब्द की उत्पत्ति साइंसिया से हुई है, और एक लैटिन वर्ड है ये। साइंसिया एक लैटिन वर्ड है। द टर्म साइंस इज डेराइव्ड फ्रॉम Latin word SCIENTIA, साइंसिया। मेरी राइटिंग पे मत जाइएगा, मेरी स्पेलिंग मिस्टेक्स हो सकती है। मैंने यूके से पढ़ाई की है, उत्तराखंड। तो साइंस पे आप ध्यान मत दीजिएगा, सॉरी, आप वर्ड्स पे ध्यान मत दीजिएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड प्रॉपरली ऑल द थिंग्स। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, द टर्म साइंस इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड साइंसिया। साइंसिया से आया है। अब सवाल ये आता है कि इसका मतलब क्या होता है। तो यहीं पे एक बात जान लो, मीनिंग नॉलेज।
द टर्म साइंस इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम लैटिन वर्ड साइंसिया मीनिंग नॉलेज। साइंसिया का मतलब होता है नॉलेज, साइंसिया का मतलब होता है नॉलेज, ज्ञान, राइट। साइंसिया का मतलब होता है नॉलेज, इस बात को ध्यान रखना। साइंसिया एक लैटिन वर्ड है, साइंसिया एक लैटिन वर्ड है, साइंसिया एक लैटिन वर्ड है, और साइंसिया से ही साइंस की उत्पत्ति हुई है, साइंस का ओरिजिनेशन हुआ है, साइंसिया शब्द से हुआ है। ये ओपी टंडन की बात है, मैं आपके सामने रख रहा हूं। अब साइंस हमने जान लिया, जरा सा थोड़ा सा दिमाग अगर आप लगाएंगे, साइंस की हिंदी देख के इस बात को पुख्ता कर ले दिमाग में कि साइंस एक्चुअली हुआ कैसे। तो हम लोग बच्चों को समझाने के लिए कहते हैं देखो विज्ञान, बी प्लस ज्ञान, ये होता है विज्ञान। बी मतलब होता है बच्चों बड़ा, और ज्ञान का मतलब होता है ज्ञान, तो ये हो जाएगा बड़ा ज्ञान। अब बड़ा ज्ञान का क्या मतलब है? बड़ा का मतलब होता है ग्रेट या बिग, राइट, या मोर कह सकते हो आप, मोर। और ज्ञान का मतलब नॉलेज, ज्ञान का मतलब नॉलेज, तो मोर नॉलेज इज कॉल्ड साइंस। साइंस इज नथिंग बट टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। साइंस, अगर आप देखते हो, आपने कभी अपने घर पे देखा है साइकिल चलते हुए देखा है? आपने अपने घरों के हीटर, गीजर, फ्रीज देखी हैं? जो भी चीज ऑल अराउंड आपके सामने चारों तरफ नजर आए, ये हवाओं का चलना, तारों का रात में झिलमिलाना, तारों का रात में टिमटिमाना, वो बारिश के मौसम में इंद्रधनुष का बनना, ये सारी की सारी चीजें, बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे मैं दे सकता हूं, ये सब के सब क्या है? साइंस हैं। मेरा आपके सामने इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपीयर होना, ये भी एक साइंस है। आपका साइकिल की सहायता से स्कूल जाना, स्कूल से घर जाना, साइंस है। तारों का मैंने बता दिया, टिमटिमाना, बारिश का होना, जो भी हो रहा है सबका कहीं ना कहीं सीधा सीधा संबंध साइंस से है। तो आप ये बात बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए कि जो साइंस टर्म है, लैटिन वर्ड साइंसिया से आया है। साइंसिया का अर्थ होता है नॉलेज। हिंदी अगर आप पकड़ के चलेंगे तो विज्ञान, बी प्लस ज्ञान, बी मतलब बड़ा, ज्ञान मतलब ज्ञान, और बिग को अगर आप बिग बड़ा को इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, बिग, ग्रेट, मोर, और नॉलेज का मतलब होता है, ज्ञान का मतलब होता है इंफॉर्मेशन, ग्रेट इंफॉर्मेशन, बिग इंफॉर्मेशन, हैवियर इंफॉर्मेशन, एक ज्यादा इंफॉर्मेशन, कलेक्शन ऑफ मोर इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड साइंस। आप इसको नोट कर सकते हो, इसका जो है आप शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हो, फिर मैं इसको मिटा दूंगा। 1 2 ओके 3। अब बात करते हैं कि एक्चुअली साइंस की डेफिनेशन क्या है, राइट। तो ये तो हमने बता दिया ओरिजिन कहां से हुआ है। अब हम सवाल करते हैं कि व्हाट इज साइंस? साइंस है क्या? साइंस क्या है? साइंस किस चीज का नाम है, किस चिड़िया का नाम है साइंस? तो बच्चों, साइंस इज अ प्रोसेस ऑफ साइंस, SCIENCE, साइंस इज अ प्रोसेस to understand the world, understand the world, संसार को, understand the world, संसार को समझने की, संसार की परख, संसार की जांच, संसार के बारे में जानने की। साइंस इज अ प्रोसेस टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। संसार को जानने की एक प्रक्रिया का नाम साइंस है। व्हाट इज साइंस? साइंस इज नथिंग बट, साइंस इज अ प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, राइट। तो ये हम पढ़ रहे हैं व्हाट इज साइंस। हमने ये पढ़ा व्हाट इज ओरिजिन ऑफ साइंस। दूसरी बात हम पढ़ रहे हैं व्हाट इज साइंस। ओके, साइंस क्या है? साइंस इज अ प्रोसेस टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। ओके, नाउ अब हमें बात करनी है ब्रांचेस ऑफ साइंस। ब्रांचेस ऑफ
साइंस। बहुत सारे लोगों के दिमाग में आता है हाउ मेनी ब्रांचेस आर देयर इन द साइंस। साइंस में कितनी ब्रांचें हैं, कितनी टहनियां हैं। साइंस एक तो पेड़ हो गया, जड़ सहित एक पेड़, इट इज अ ट्री, एक पेड़ है। तो हाउ मेनी ब्रांचेस आर देयर, कितनी शाखाएं हैं। क्या हम उन सारी शाखाओं को जान सकते हैं? क्या सारी शाखाओं को पढ़ना हमारे लिए अभी जरूरी है? क्या हम अभी से सारी शाखाओं के बारे में स्टडी करें? ये हमारे पास एक उत्सुकता होती है। तो उन बच्चों की उत्सुकता इससे समाप्त हो जाएगी। साइंस के बारे में हमें जानना है, तो साइंस हमारे पास, अगर हम ब्रॉडली इसको क्लासिफाइड करें, बहुत बड़े पैमाने पे अगर हम इसको क्लासिफाइड करने की कोशिश करें, तो साइंस को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। मैं पहले कुछ यहां पे बीच में लिखता हूं, फिर मैं इधर लिखता हूं, कुछ बताना है आपको। फॉर्मल साइंस, अप्लाइड साइंस, सोशल साइंस। ये आपका भी पार्ट नहीं है, आपको अभी जानना नहीं है। अप्लाइड साइंस आपको अभी समझनी नहीं है, 10th के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। सोशल साइंस आप जानते हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सिविक्स, आप इनसे भली भांति परिचित होंगे। आपके कोर्स का एक सब्जेक्ट होगा, आपके पार्ट, एक अभिन्न अंग होगा आपके कोर्स का। इसके बाद हमें पढ़ना है नेचुरल साइंस। तो हम इसको पढ़ना है और हमें इसको पढ़ना है, राइट। ये हमारा पार्ट है, ये हमारा पार्ट है। अरे ये कैसे हो गया? हाउ इट इज पॉसिबल सर? तुमने तो पूरी जड़ी खत्म कर दी, तुमने तो सब कुछ हिला डाला। हमने तो आज तक जाना था फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते हैं हम लोग, बायोलॉजी पढ़ते हैं हम लोग, जूलॉजी पढ़ते हैं, बॉटनी पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं। सर आप बता रहे हो नेचुरल साइंस पढ़ते हैं। यस, अभी मैं आपको दिखाता हूं साइंस की ब्रॉडली 4 ब्रांच हैं, नेचुरल साइंस, फॉर्मल साइंस, अप्लाइड साइंस एंड सोशल साइंस। फॉर्मल साइंस, अप्लाइड साइंस अभी आपसे डील नहीं होगी, ना डील करना है आपको। सोशल साइंस आप डील कर रहे हो, ना 6 से पढ़ते चले आ रहे हो, और नेचुरल साइंस भी आप 6 से पढ़ते आ रहे हो, बस भली भांति आप इससे परिचित नहीं हो, अच्छी तरीके से आप इसे समझते नहीं हो। अच्छा यही है नेचुरल साइंस, ठीक है। तो आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लो, फिर मैं इरेज करूं। हो गया? 1 2 3, ओके। तो अब बेसिकली हमें यह जानना है, पढ़ना क्या है साइंस में। नेचुरल साइंस, सोशल साइंस हमारी चल रही है, हमें उस पर अभी बात नहीं करनी है। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस बच्चों, नेचुरल साइंस हमें पढ़नी है। तो नेचुरल साइंस एक्चुअली है क्या? तो नेचुरल साइंस वो साइंस होती है इन जिस साइंस के अंतर्गत हम उन बातों का अध्ययन करते हैं। मेरा माइक थोड़ा सा, मेरे माइक का तार उलझ गया है। नेचुरल साइंस क्या होती है? इन दिस, या इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, इट इज अ branch of science in which we study about those processes which are based on natural phenomena, right? It is a branch of science in which we study about those process in which we study about those process in which those process which are based on natural phenomena. ये होती है हमारी नेचुरल साइंस। आप सोच रहे होगे क्या हमें याद करना है?
क्या हमें इसको याद करना है? क्या हम यह याद करेंगे? ज़रूरत नहीं है। आप ये याद रख सकते हो कि नेचुरल साइंस वो साइंस होती है जिसमें हम उन सारी प्रोसेस का, सारी होने वाली अभिक्रियाओं का, सारी होने वाली गतिविधियों का अध्ययन करते हैं जो नेचुरल फेनोमेनास पे बेस्ड होती हैं। ओके, नाउ टाइम टू एक्सप्लेन द branches of natural science. Okay, branches of natural science. तो ब्रांचेस ऑफ नेचुरल साइंस कितनी हैं और क्या होती हैं ये मैं आपको बताता हूं। तो एक्चुअली नेचुरल साइंस को हमने दो बड़ी बड़ी कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया है। एक हमारे पास आ जाती है लाइफ साइंस और दूसरी हमारे पास आ जाती है फिजिकल साइंस। क्या आ जाती है? फिजिकल साइंस। ओके, लाइफ साइंस एंड फिजिकल साइंस। नाउ ये जो लाइफ साइंस है ना, इसको फिर से फर्दर छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिनमें बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, इनकी हम बात करते हैं। बायोलॉजी क्या है मैम बताएंगे आपको, जूलॉजी क्या है एक मैम बताएंगे आपको जो बायोलॉजी और जूलॉजी के लेक्चर्स अपलोड करने वाली हैं। बॉटनी क्या है ये भी मैम आपको बताएंगे कि बॉटनी क्या है। फिजिकल साइंस एक्चुअली बच्चों क्या है, मैं मैथ स्ट्रीम से क्वालिफाइड हूँ, तो बायोलॉजी, जूलॉजी और बॉटनी के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मेरे पास है नहीं और बेटर मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। फिजिकल साइंस बच्चों हमारी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, हमें फिजिकल साइंस पे ही ध्यान देना है। फिजिकल साइंस में हमारे पास चार बातें आती हैं, चार पार्ट्स आते हैं, जिसमें आपका पहला आता है फिजिक्स, दूसरा आता है केमिस्ट्री, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स के साथ इसमें फिजिकल साइंस में आपका पहला पार्ट फिजिक्स है, दूसरा पार्ट केमिस्ट्री है, तीसरा पार्ट अर्थ साइंस और साथ में एक काम करता हूं मैं इसको थोड़ा सा इधर खींच के लिख देता हूं, स्पेस साइंस। अगर आपको दिख नहीं रहा है तो मैं क्या करता हूं, इसको ऊपर लिख देता हूं, स्पेस साइंस। ओके, नाउ कूल। तो ये लाइफ साइंस है। फिजिक्स यहां है, केमिस्ट्री यहाँ है, अर्थ साइंस, स्पेस साइंस में आपको इतना जाना नहीं है, बॉटनी आपको ये पढ़नी है, जूलॉजी आपको पढ़नी है, बायोलॉजी आपको पढ़नी है 10th के लिए थोड़ा थोड़ा। तो अब आपको समझ में आया एक्चुअली आप क्या पढ़ते हो। आप साइंस में नेचुरल साइंस पढ़ते हो और नेचुरल साइंस में लाइफ साइंस और फिजिकल साइंस में आप पढ़ते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री। फिजिक्स और केमिस्ट्री इज अ पार्ट ऑफ फिजिकल साइंस, राइट, एंड बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी दीज आर द पार्ट्स ऑफ लाइफ साइंस। ओके, आई होप आपने इस बात को अच्छे से समझ लिया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कोई क्वेरीज हैं आपकी, तो आप उनको कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लो, हट जाता हूं मैं। ले लिया, 1 2 3। ओके, तो अब जब आपने इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लिया होगा तो हम लोग जो है दूसरी बात करते हैं कि यहां से मुझे क्या पढ़ना है। यहां से मुझे केमिस्ट्री पढ़नी है। मेरे माइक का तार सही से सेट नहीं है, बार बार फंस जाता है, इसको कल दूर कर लूंगा मैं ये प्रॉब्लम। हाँ, मैं आपको बता दूं टाइम आपका ना लेते हुए जल्दी जल्दी कि ये लेक्चर के तुरंत बाद आपको इस केमिस्ट्री मिलती रहेगी, साथ ही साथ फिजिक्स भी मिलती रहेगी। फिजिक्स के लेक्चर भी अपलोड होने चालू हो जाएंगे पैरेलली। आज मैं केवल एक लेक्चर डालूंगा केमिस्ट्री का और उसके बाद में फिजिक्स डालूंगा। ना केमिस्ट्री क्या है, ये आ गया हमारा टॉपिक केमिस्ट्री। तो बच्चों केमिस्ट्री क्या है याद करो, साइंस। कौन सी साइंस में, कौन सी साइंस?
केमिस्ट्री में, साइंस में कौन सी साइंस? केमिस्ट्री जो है नेचुरल साइंस में फिजिकल साइंस का एक पार्ट है। नेचुरल साइंस में फिजिकल साइंस का एक पार्ट है। तो शुरुआत यहीं से कर लो, डेफिनेशन बना लो, खुद से बना सकते हो। केमिस्ट्री क्या बना सकते हो? केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस, राइट? केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस, या आप ऐसे कह सकते हो, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल science in which we study about the matter। अब ये मेटर नहीं है, मैटर है। वी स्टडी अबाउट द मैटर, ठीक है? मैटर का मतलब मामला होता है ना, मैटर, देयर फिजिकल एंड केमिकल properties, the physical and chemical properties, their composition। ये देयर किसके लिए आ रहा है? मैटर के लिए। देयर का मतलब मैटर। तो इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द मैटर, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, देयर कंपोजिशन। और बेसिकली अगर कोई चीज हम पढ़ते हैं तो उसका कोई ना कोई तो यूटिलाइजेशन होता है, एंड एज वेल एज देयर यूटिलाइजेशन। ओके, तो केमिस्ट्री एक वो ब्रांच है फिजिकल साइंस की जिसके अंतर्गत हम लोग मैटर के बारे में पढ़ते हैं। मैटर के बारे में पढ़ते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं। डोंट वरी, फिजिकल केमिकल सब आ जाएगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, कंपोजिशन क्या है, संगठक क्या है, बना कैसे है वो, कैसे बन के आया, क्या क्या मिलाया हमने, क्या क्या डाल दिया, कैसे बन गया वो मैटर, उसके अंदर क्या क्या है, और उसका यूटिलाइजेशन क्या है। अगर हम वो पढ़ रहे हैं, यूटिलाइजेशन हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम यूज़ क्या करेंगे, ठीक है? तो ये हो गई। अब केमिस्ट्री में हमें एक और बात जाननी है, इसके बारे में एक और बात है कि इसकी एक डेफिनेशन छोटी सी आई है, बहुत छोटी सी डेफिनेशन, कि इट इज अ ब्रांच डीलिंग विथ मैटर एंड एनर्जी। ओके, मैं अपने मार्कर को इंक पिला देता हूं। ओके, इट इज अ ब्रांच ऑफ व्हाट? इट इज अ ब्रांच डीलिंग विथ मैटर एंड एनर्जी। इसकी एक मॉडर्न डेफिनेशन भी है बच्चों। आप सोच रहे होगे मैं इतनी सारी डेफिनेशन क्यों दे रहा हूं? क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत है। हाँ, मिल गई मेरी इंक, इसकी हमें ज़रूरत है। अब ये जो मॉडर्न डेफिनेशन है, मॉडर्न, ये हमारे पास मॉडर्न मॉडर्न डेफिनेशन आने वाली है, एकदम लेटेस्ट डेफिनेशन, जो 20वीं सेंचुरी की डेफिनेशन है। लेटेस्ट आप कह सकते हो, लेटेस्ट 20th सेंचुरी की डेफिनेशन है। और ये जो बंदा है जिसने इसको लेटेस्ट अभी हाल फिलहाल में डिफाइन किया है, लिनस, हाँ ठीक है, बोर्ड में नजर आ रहा है, लिनस पाउली। इन्होंने अपनी किताब के जरिए, लिनस पाउलिंग, इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि केमिस्ट्री किसी मुसीबत का नाम नहीं है। केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द सबस्टेंस। हम पदार्थों के बारे में पढ़ते हैं, किसी मुसीबत का नाम नहीं है, आप ऐसा मत समझ लीजिए। केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस या फिजिकल साइंस। केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द सबस्टेंस, देयर प्रॉपर्टीज,
their structure and their utilization. Chemistry is a branch of physical science. सॉरी लिख रहा है physical science in which we study about what? Substances, their physical and chemical properties. पूरी पहली वाली डेफिनेशन जो लिखी है वही है, केवल सबस्टांस बदल गया है मैटर की जगह पे. केमिकल प्रॉपर्टीज, साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द सबस्टांस, देयर फिजिकल, देयर प्रॉपर्टीज, देयर कंपोजिशन एंड यूटिलाइजेशन. तो ये है केमिस्ट्री. इनमें से जो आपको अच्छा लगता है, जो आपके काम का है, वो आप नोट कर सकते हो. दिखाई नहीं दे रहा बोर्ड में सही से? हाँ, मैं हट जाता हूँ. नीचे वाला थोड़ा सा मिट रहा है. ठीक है, थोड़ा सा आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा, या मैंने बोला है वो आप ले लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा. फिलहाल यही है केमिस्ट्री. केमिस्ट्री वो है जिसके अंतर्गत हम मैटर, एनर्जी को मैटर में बदलेंगे, मैटर को एनर्जी में बदलेंगे, सबस्टांसेस के बारे में पढ़ेंगे, वो बने कैसे हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, उनके कंपोजिशन क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कैसे दिखते हैं, क्या काम करते हैं, किस किस जगह पे काम आते हैं. कुछ बातें यहाँ पे आपको बोर्ड में नज़र नहीं आ रही होंगी, आप उनको देख लीजिएगा, कोशिश कर लीजिएगा. ठीक है, फिलहाल ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं, मैं इनको सुधार लूँगा. आई होप नोट कर लिया. मैं पढ़ दूँ अगर आपको दिख ना रहा हो तो. केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट सबस्टांस, देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, देयर कंपोजिशन एंड देयर यूटिलाइजेशन. ये जो पूरी डेफिनेशन है ना पहले वाली, जो नीचे नहीं दिख रहा होगा अगर आपको, तो पहली वाली डेफिनेशन से मिरटर काट दीजिएगा, बाकी वही डेफिनेशन है. ओके ओके अब हमें पढ़ना है ओरिजिन ऑफ केमिस्ट्री. बच्चों, ओरिजिन ऑफ केमिस्ट्री पे बहुत रिसर्च करी है मैंने, बहुत खोजा है, बहुत कुछ लिखा है मैंने. इसका बहुत बेसिक सा आपको जानकारी दी जाएगी, एकदम परफेक्ट नॉलेज दिया जाएगा, लेकिन वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी. मैं कल के वीडियो में ये बातें अपलोड करूँगा. इनमें जो बातें आपको ज़रूरी लगती हों, जो बातें अच्छी लगे, उनको ले लीजिए, नोट्स बनाइए, और अपनी बनाई गई नोट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं. फ़िलहाल मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको लिंक दे दूँ, PDF फाइल इसकी मिल जाए आपको. पूरी कोशिश मैं करूँगा अपनी तरफ से, लेकिन फिर भी अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल नोट बनाइए. अपने द्वारा बनाई गई नोट्स बहुत ज़रूरी होती हैं. और जितने भी विद्यार्थी होते हैं जो टॉप पर रैंकर होते हैं, उनके पास उनकी खुद की नोट्स होती हैं, वो अपनी खुद की नोट्स से पढ़ते हैं, वो खुद पे विश्वास रखते हैं. बिलीव ऑन योर सेल्फ, डोंट बिलीव ऑन अदर्स. अपना काम करते रहो, पढ़ाई करते रहो. ऑल द वेरी बेस्ट.